Hello everyone, welcome to Advay Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में देखा, जहां पे हमने डिटेल में एक सर्कल से रिलेटेड कितना क्वेश्चन आईआईटी में पूछ सकता है सब कुछ कर लिया। जितना नॉलेज मैंने आपको दिया उसके बेसिस पे आप JEE के प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है आप आराम से बना सकते हो। लेकिन जब भी क्वेश्चन बनाओगे बी केयरफुल, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि JEE ने जितना क्वेश्चन पूछा है मैं उस क्वेश्चन के बेसिस पे कंसेप्ट बना के आपको पढ़ाऊं तो आपका जो नोट्स है ना वो इतना मोटा हो जाएगा मैथ्स का, समझ रहे हो? तो कभी पॉसिबल नहीं होता है। मैं हमेशा किस पे वर्क करता हूं कि आपका जो कंसेप्ट है उसको ऐसे ऑप्टिमाइज करूं कि आप अगर नया क्वेश्चन देखो ना तो उसको आप मल्टी डायमेंशनल थॉट दे सको, है ना। मल्टी डायमेंशनल थॉट का मतलब क्या, आप बहुत अलग अलग तरीके से सोच के उसको सॉल्व कर सको, और उसके लिए आपको चाहिए होगा थ्रू आउट मैथ्स का नॉलेज, क्योंकि IIT JEE तो आपको पता है वहां पे वो किसी भी दो चैप्टर का एमालगेट करके आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना। तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट, ठीक है। तो चलो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस ऑन स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा एक बार वीडियो को पॉज कर लो, बस एक बार पॉज कर लो और पीछे एक बार जाओ और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और आपका जो सर्कल, जितना मैंने फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन बताया उसको एक बार देख लो, स्लोप प्रोप जो भी कंसेप्ट मैंने बताया है एक बार देख लो, एंड देन आप यहां पर आओ इसको सॉल्व करने के लिए। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आप बस 2-4 मिनट पहले ही उसको रिवाइज किए हो, ठीक है। तो चलो लेट्स बिगिन विद नाउ, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1 नाउ, ठीक है। आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया अपने पास में। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मैं सॉल्यूशन निकालता हूं। क्या दिया गया देखो, Z1 Z2 Z3 आपके पास में क्या है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास में क्या क्या है, Z1 Z2 Z3, ओके। और ABC क्या है आपके रियल नंबर है, ABC आपके रियल नंबर है, सच दैट A प्लस B प्लस C क्या है आपके पास में 0 है, एंड AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3 इज इक्वल टू 0 है। देन सो दैट Z1 Z2 Z3 आर कोलिनियर, है ना। अब आपको पता है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है ना, आपने क्या बोला इसमें 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, इसका मतलब क्या, तीनों पॉइंट सेम लाइन में लाई करेंगे। इसका मतलब क्या, इंटरनल सेक्शन हो या एक्सटर्नल सेक्शन हो, जब भी आप अप्लाई करते हो, है ना, दैट मींस इस सिचुएशन को जो दिया गया है इसको अगर मैं इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला वाले फॉर्मेट पे या एक्सटर्नल सेक्शन वाले फॉर्मेट पे किसी पे भी अगर ले आऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके, कोलिनियर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैसे देखो, मैं काम करता हूं, मैं ना Z3 को Z1 और Z2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करता हूं। किसी को भी कर सकते हो ना, Z2 को भी आप Z1 Z3 कर सकते हो, सॉरी इट्स अप टू यू, आप किसी को भी एक्सप्रेस कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं देखो, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, सॉरी हिकअप्स आ रहे, ठीक है। तो C क्या हो जाएगा, देयरफॉर C इज इक्वल टू माइनस A माइनस B, या फिर आप बोल सकते हो माइनस ऑफ A प्लस B। क्लियर हो गया ये C का वैल्यू। नाउ क्या है आपके पास में देखो, नाउ AZ1 प्लस BZ2 इज इक्वल टू माइनस CZ3। माइनस C मतलब कितना हो जाएगा, A प्लस B Z3, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर Z3 इज इक्वल्स टू BZ2 प्लस AZ1 बाय B प्लस A, ऐसे लिख सकते हो आप। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि B जो है ना, B जो है वो क्या करता है, Z1 Z2 को डिवाइड करता है। अब देखो A प्लस B, ABC क्या है आपके रियल नंबर है, ABC क्या है आपके रियल नंबर से। मान लो A का वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो, अगर A का वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो किस फॉर्म में बदल जाएगा आपका, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, मतलब Z3 जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा Z1 Z2 को। और अगर मान लो A और B दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो इन दैट केस आपको क्या मिल जाएगा, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। क्यों, उस फॉर्म को फॉलो करता है ना वो MX2 प्लस MZ2 प्लस NZ1 बाय M प्लस N, MZ2 माइनस NZ1 बाय M माइनस N, है ना। तो जिसपे भी बिलोंग करता है, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, भाई सेक्शन फॉर्मूला तो अप्लाई हो रहा है ना, दैट मींस में क्या हो गया, तीनों पॉइंट Z1 Z2 Z3 जो है वो क्या है, कोलिनियर है। क्लियर हो गया, डन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया देखो, सॉल्यूशन, ठीक है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑन द आर्गन प्लेन फॉर्म बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर Z IZ एंड Z प्लस IZ। आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो आपको पता है कि एरिया क्या होता है आपका, एरिया क्या होता है 1/4, है ना। किसका डिटरमिनेंट लोगे, Z IZ Z प्लस IZ Z प्लस IZ, है ना। इसका कंजुगेट लोगे, फिर क्या लोगे, Z IZ Z प्लस IZ, और फिर क्या लोगे 1 1 1। क्लियर हो गया। किसी को अब ये डाउट हो सकता है यहाँ पे, ये आपका डिटरमिनेंट ले रहा हूं मैं ना, डिटरमिनेंट मैं आपको बोला क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आता है, यहाँ पे एक आई आता है ना, फॉर्मूला में यहाँ पर एक आई भी आता है, बट जब आप मॉड लोगे आई का मॉड तो 1 होता है, तो क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है।
फिर आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे कंजुगेट लिया, सर हम यहाँ पे कंजुगेट नहीं ले सकते क्या? आप कर सकते हो, आप कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो, है ना। आगे जाके जब मैं आपको डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे, आप जब ये सब इंटरचेंज करोगे ना, इस कॉलम को इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे, तो इसका जो वैल्यू होता है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। बट इन एनीवेज आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? बस माइनस से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, स्केलिंग तो नहीं हो रहा है कुछ, है ना। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ये सब तो नहीं हो रहा है। तो जब आप मॉड लोगे इसका, दिस इज द मॉड ना, जब आप मॉड लोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा ना। यहाँ पे 6 आया, आप इंटरचेंज करोगे -6 आएगा, बट दोनों का मॉड तो क्या होता है, 6 ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, दिस इज वन वे, है ना। अब इसको डिटर्मिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं आपको लिखना पड़ेगा, नहीं बता रहा हूं, चलो छोड़ दो, ठीक है। अब डिटरमिनेंट के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मैं फिर भी बता देता हूं आपको क्या करना। देखो, अगर आप इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना चाहते हो ना, ABCDEF और GHI, ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करते हो पता है? A इंटू क्या लिखोगे? EI माइनस FH, ठीक है। फिर माइनस क्या लिखोगे आप? D इंटू BI माइनस CH, ठीक है, प्लस G इंटू BF माइनस C, प्लस G इंटू BF, ठीक है ना, BF माइनस CE। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपने लिख लिया यहाँ पे। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं आपको बताता हूं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है, देखो मैं आपको बोलता हूं, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि दिस इज नॉट द ओनली वे टू इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट, ठीक है। इसको आप मल्टीपल वे से आप क्या कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर आप इवैल्यूएट करना चाहो, अब इस फॉर्मूला में लगा के आप इवैल्यूएट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बट द बात ये है कि वहां पे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रोसेस है वो लेंथी हो जाएगा। जो प्रोसेस है वो लेंथी, आप निकाल सकते हो ना, जेड कंजुगेट को जेड कंजुगेट रहेगा, जेड रहेगा, आई जेड रहेगा, ये रहेगा। इसमें आप कंजुगेट कैसे निकालोगे? जेड कंजुगेट माइनस आई जेड कंजुगेट हो जाएगा। भाई जेड प्लस आई जेड का कंजुगेट क्या होगा? जेड प्लस आई जेड का कंजुगेट क्या होगा? जेड कंजुगेट प्लस आई कंजुगेट जेड कंजुगेट। तो ये कितना हो जाएगा? जेड कंजुगेट, है कि नहीं, 1 माइनस आई, यही होगा ना, जेड कंजुगेट 1 माइनस आई, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, जो भी आएगा यू विल गेट योर आंसर। बट अगर मैं आपको बोलूं कि इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, अगर मुझे ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग देखो, अगर मान लो जेड कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो जेड कोई भी, जेड मान लो यहां पर है, ठीक है, जेड क्या है यहां पर है, ठीक है। अगर जेड यहां पे है लेट्स से, तो आईजेड कहां पर होगा? अगर जेड यहां पर है तो आईजेड कहां पर होगा आपका? समवेयर ओवर हियर। क्यों? जेड और आईजेड का मॉडुलस सेम है, जेड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ आईजेड। ये आपको क्लियर रहे, ठीक है। अगर जेड और मॉड आईजेड, अगर उसका मॉड इक्वल है, दैट मींस ये लेंथ सेम है, और ये जो एंगल है वो कितना डिग्री है आपका? 90 डिग्री है कि नहीं? क्योंकि जब भी आप आई से मल्टीप्लाई करते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तो 90 डिग्री रोटेट करता है, ये आपको पता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसको वेक्टर पॉइंट में कंसीडर करूं, लेट्स से दिस इज माय O, दिस इज माय P, दिस इज माय A। अगर मैं बोलूं कि इसको मैं B ले लूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इसको ना मैं वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करूं, उसको मैं यहां पे लेकर आ सकता हूं, ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था आपका? Z था, है ना। फिर आपने जो ये बनाया, ये मेरा क्या था आपका? IZ था, है ना। तो अगर मैं बोलूं इसका लेंथ कितना, तो ये कितना हो जाएगा? Z प्लस IZ। अगर इसका लेंथ आपका क्या हो गया आपका, लेट्स से अगर मैं Z बोल दिया, है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? IZ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका लेंथ क्या हो जाएगा आपका? मॉड IZ होगा ना। क्लियर हो गया? तो इसका लेंथ क्या होगा आपका? मॉड ऑफ Z प्लस IZ। क्यों? क्योंकि ये Z था, ये IZ था, तो ये मॉड ऑफ Z प्लस IZ हो जाएगा। बट ये तो एंगल तो 90 डिग्री रहेगा ना, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री ओनली। ये तो 90 डिग्री रहेगा कि आपने बस को क्या किया? ट्रांसलेट किया है, यहां से शिफ्ट करके यहां पर लेकर आए हो, है ना। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू इसको बेस मान लो, मॉड Z इंटू मॉड ऑफ IZ। तो ये कितना हो गया? हाफ ऑफ मॉड Z का स्क्वायर। देख रहे हो, हाफ ऑफ मॉड Z का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया? ये आपको क्या मिल गया? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर हो गया? तो आप वेक्टर को भी यूज करके देखो कैसे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आप निकाल सकते हो। तो इट्स अप टू यू, है ना, इट्स अप टू यू। ये लेंथ बता रहा हूं, अगर ये Z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये IZ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये क्या है? Z प्लस IZ कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसका मॉड क्या होगा? दिस वन। इसका मॉड क्या होगा? दिस वन। एंड इसका मॉड क्या होगा? दिस वन। क्लियर हो गया? क्योंकि इसका लेंथ तो इसके बराबर ही होगा ना। ये लेंथ कितना है आपका? मॉड IZ ही तो है ना, ये जो लेंथ है वो मॉड IZ ही है, तो ये लेंथ थोड़ी बदल जाएगा, मॉड IZ ही तो होगा ना, और ये Z प्लस IZ, तो यू कैन फाइंड द आंसर। क्लियर हो गया? तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड, लॉन्ग कट इज द दिस वन। और ये कहां से आता है ये भी मैं आपको बताया हूं, है ना, इसको मैं प्रूफ भी करके आपको दिखाया हूं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालते हो। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहां पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो सॉल्यूशन, है ना।
इज z माइनस आई रियल पार्ट ऑफ z, मतलब मान लो कि z जो है वो x प्लस आई वाई है, z जो है x प्लस आई वाई है, ठीक है। तो z माइनस आई रियल पार्ट ऑफ z मतलब z माइनस आई एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू z माइनस वाई होता है। तो आपको पूछा है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पे कुछ करना नहीं होता, इसमें बस आपको क्या करना है, जो z है उसको x प्लस आई वाई पूछिए। दिस इज बेसिकली लोकस बेस्ड क्वेश्चन है ना, z का जो लोकस है वो क्या है। आप क्या करो, z को x प्लस आई वाई पुट करो तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस आई वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस आई वाई, यही आएगा। अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको अगर मैं बोलूं इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया। अगर इसका मोड इसके मोड के बराबर है तो स्क्वायर कर दो ना, तो इसका स्क्वायर भी इसके बराबर हो जाएगा, क्या दिक्कत है ना। स्क्वायर जब करोगे तब यही मिलेगा ना, दिस वन, ठीक है। तो आप देखो इसको क्या मिल रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैंसिलेशन क्या क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिलेशन, वाई स्क्वायर कैंसिलेशन, एक्स स्क्वायर कैंसिलेशन, वाई स्क्वायर कैंसिलेशन, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पे 2xy भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, है ना। क्या बचा आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ कि मॉड एक्स इज इक्वल्स टू क्या बचा, मॉड वाई बचा, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो क्या, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, जैसे भी लिखो, ऑल दीज आर सेम, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, क्यों क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है भाई, अरे भाई एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है ना, तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लगा सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता है, मॉड वाई होता है। फिर मॉड एक्स इक्वल्स टू मॉड वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, क्योंकि वाई अगर प्लस एक्स होता है तो भी मॉड एक्स होगा, वाई अगर माइनस एक्स होता है तो भी मॉड ऑफ माइनस एक्स इज मॉड एक्स ओनली, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, दिस वन। तो कैसे भी लिखो ना यार, ये सब तो मैं पढ़ा दिया हूं ना आपको मॉडुलस फंक्शन में, सेट फंक्शन में पढ़ाया था, ठीक है। दैट मीन्स ये किसको डिनोट करता है, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, है ना। y इज इक्वल्स टू एक्स का जो इक्वेशन होता है वो ऐसा होता है, देखो दिस इज y इज इक्वल्स टू एक्स, और ये स्कूल में पढ़ते हो आप लोग, है ना, स्कूल में पढ़कर आए हो। और ये होता है आपका y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, है ना। ये किसको डिनोट करता है, y इज इक्वल्स टू एक्स, और ये किसको डिनोट करता है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट आ भी रहा है तो जब मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा ना, जिस दिन मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा उस दिन आप देखोगे कि आपका जो ये इक्वेशन कर्व वर्ब जो ड्रॉ करना होता है ना, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, बेसिकली स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं। और कर्व में भी हम लोग कुछ पर्टिकुलरली देखेंगे, जैसे कि स्पेशल फिगर्स हो गए, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सब के बारे में देखेंगे। और जब मैं आपको ग्राफ ट्रेसिंग पढ़ा दूंगा तो फिर आप तो किसी को भी ट्रेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप सीखोगे, डोंट वरी। बट फिर भी मैं मान के चलता हूँ ये तो आप स्कूल में पढ़ते हो ना, दिस इज द व्हाट, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद अ स्लोप ऑफ 45 डिग्री, है ना। चलो अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसका आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, ऑन द रियल एक्सिस नहीं, ऑन द रियल एक्सिस मतलब क्या, ऑन द रियल एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0, हाँ मैच नहीं कर रहा है। ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द क्वाड्रेंट, यस। तो ये जो होता है ना, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्यों, बाइसेक्टर का मतलब बेसिकली क्या होता है कि दो पार्ट में डिवाइड कर देते। देखो ये जो होता है वो आपके ऑड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 3 है। तो ये जो y इज इक्वल टू जो x होता है उसको कहा जाता है ऑड क्वाड्रेंट बाइसेक्टर, है ना। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स को इवन क्वाड्रेंट बाइसेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो ये सब आप जेडब्ल्यू मेंस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। एडवांस में कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा अच्छा क्वेश्चन आता है ना। जो जेडब्ल्यू एडवांस होता है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। अच्छा से मतलब है कंसेप्चुअल क्वेश्चन देते हैं, बट जो मेंस होता है उसमें वो लोग तो बस क्वेश्चन थ्रो कर देते हैं ना, कैसा भी क्वेश्चन थ्रो कर देते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करना देखो, ठीक है। लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 9, है ना। मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू 9 का मतलब क्या होता है, इट्स द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, बेसिकली व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो क्या है, जिसका रेडियस कितना है, 9 यूनिट है, उसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो इफ Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है सेटिस्फाइंग, ओके, Z1 जो है एक ऐसे सर्कल पे लाई करता है जिसका रेडियस 9 है और जिसका सेंटर 0 है। Z2 एक ऐसे कॉम्प्लेक्स ऐसे सर्कल पे लाई करता है जिसका ओरिजिन जो है वो है आपका सेंटर जो है मतलब वो 3,4 है और जो रेडियस है वो 4 है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 पूछा है, ठीक है। चलो हम एक काम करते हैं, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा फिगर से सॉल्व करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा फिगर से सॉल्व करो। अगर मैं आपको बोलूं कि लेट इट बी और मैं हमेशा ये कहता हूं ना, अगर आप मान लो एग्जाम में फिगर ड्रॉ कर रहे हो, देखो हाँ, जब भी आप फिगर वाला अप्रोच यूज करोगे, जैसे कि सर्कल में बहुत सारा फिगरेटिव क्वेश्चन आता है, आप देखोगे जेडब्ल्यू में, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाओगे
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया जिसमें कॉनिक सेक्शन वगैरह आ जाएगा आपका, है ना। हमेशा ट्राई करो फिगर को जितना एक्यूरेट आप ड्रॉ कर सकते हो। आप बोलोगे सर इसका क्या नीड है? इसका नीड ये है कि कई बार देखोगे ना, अगर आप फिगर एक्यूरेटली ड्रॉ करोगे ना, अगर आप फिगर एक्यूरेटली ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कई बार कि आंसर का ना आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि आंसर किधर लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट, तो आपको एक अच्छा एक बेसिक आइडिया मिल जाता है उससे, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करो फिगर को आप जितना एक्यूरेट हो सके उतना एक्यूरेट ड्रॉ करो। देखो आप उसमें होता क्या है केस, फिगर एक्यूरेट ड्रॉ करने का बस एक ही तरीका है। आप मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे ड्रॉ जो कर रहे हो ना, ट्राई टू मेक दिस गैप यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म गैप हो, है ना। ऐसा नहीं कि 1 यहां लिए, 2 इधर ले लिए, 3 इधर ले लिए, ऐसे लोगे ना फिगर बड़ा सा अजीब सा बन जाता है। तो कोशिश करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि वहां पे स्केल पेंसिल लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं बोला मैंने बोला कि जितना हो सके उतना करो, ठीक है। लेट इट बी 1 2 3 4 5 6, लेट इट बी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 6, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास सबसे पहले क्या है, देखो इसको ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये तो सिंपल है, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो सर्कल है इसका देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा, Z2 माइनस 3 प्लस 4i इज इक्वल टू 4। ये किस फॉर्म में है, Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R, है कि नहीं। तो इक्वेशन पे सर्कल ही है, सेंटर कहां पे लाई करेगा इसका, 3,4 पे। तो 3,4 कहां पे होगा देखते आ जाओ, 1 2 3, 3 हो गया यहाँ पे और 4, 1 2 3 4, यहां पे लाई करेगा 3,4, ठीक है। यहां पे लाई करेगा आपका 3,4, ठीक है। अगर 3,4 है तो डेफिनेट सा बात है, अगर ये अगर पॉइंट जो है वो अगर 3,4 है आपका, है ना, ये अगर 3,4 है आपका, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस ये 5 होगा ना, ऑफ कोर्स बात है, बट रेडियस कितना है आपका, 4 है। बात को समझो, मैं इसलिए बोलता हूं जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को यूज करो। अगर ये 3,4 है तो मैंने क्या बोला, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये तो ओरिजिन है आपका 0,0, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना आएगा, इधर 3 इधर 4, पाइथागोरस अप्लाई करोगे कितना आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगर ये 5 है तो 4 से तो बड़ा है ना, दैट मीन जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ओरिजिन के ऊपर से ही निकल लेगा वो, ठीक है। अब रेडियस कितना है, 4 है, तो सर्कल जो है वो इसको टच करेगा, डेफिनेट सा बात है, इसको सर्कल टच करके जाएगा, ठीक है। फिर 1 2 3 4 समवेयर ओवर हियर, फिर 1 2 3 4 समवेयर ओवर हियर, फिर 1 2 3 4 यहां पे। दैट मीन जो सर्कल है वो कैसे जाएगा पता है आपको, लगभग कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो। तो ये हमारा क्या बन गया, सर्कल बन गया, क्लियर हो गया, डन। और जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत फास्ट बनाने लगोगे, जैसे कि मैं भी आप लोग के लिए बना रहा था, देख देख के बना रहा हूं, है ना। बट जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप फटाफट करने लगोगे, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो मेरा सर्कल है मैंने आपको बना दिया, जो भी मेरे को बनाना था मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, देखो मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 9। तो अब देखो अगर मैं बोलूं आपको कि यहां पे अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल है, तो मैंने इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया। दैट मींस ओरिजिन से ले जाते हुए मैंने इस सेंटर को क्रॉस कराते हुए मैं इस एंड तक पहुंच गया, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो मेरा लेंथ है ना, ये जो लेंथ है वो कितना है आपका, ये जो लेंथ है वो कितना है आपका, दैट इज 4, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। ये जो लेंथ है वो कितना है आपका 5, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया आपका 9, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9। और हमेशा याद रखो जो सर्कल के जितने क्वेश्चंस आते हैं ना, मैक्सिमम चीजें हमेशा अराउंड द डायमीटर ही होता है, मैक्सिमम चीजें। बट ऐसा जरूरी नहीं है, आप ये मत बोलना सर आपने तो बोल दिया था सर ऐसे होता है। क्वेश्चन देख के आप फील करो क्या दे रहा है क्वेश्चन में, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने बोला अक्रॉस द डायमीटर होता है। तो पहले आपको एक थॉट रखना है, पर क्वेश्चन को अगर एकदम ही रिफ्रेम कर दिया जाए अलग तरीके से तो आप अकॉर्डिंगली सोचोगे फिर, क्योंकि कंसेप्ट तो हमको आता है ना। ऐसा थोड़ी कि कोई क्वेश्चन ऐसा ही देगा तो कुछ भी पूछ सकता है, अगर कुछ भी पूछेगा तो हम आइडिया लगाएंगे ना। और जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेते हो फिर आपका ये वाला पार्ट और स्ट्रांग हो जाता है, सोचने वाला पार्ट, समझ रहे हो। जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेते हो फिर आप ये सब जो फिगरेटिव चीजें जो होती है वो आप और बेटर वे में सोच पाते हो, ठीक है ना। तो अब मैंने बोला कि ये 4 है ये 5 है, तो देखो ओरिजिन से अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया तो लाइन का लेंथ कितना है 9, और ये जो इक्वेशन है ये क्या है आपका mod z इज इक्वल टू लेट्स से R1 और इसको मैंने R2 बोल दिया लेट्स से, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ व्हाट, रेडियस 9 यूनिट। दैट मींस मेरे पास क्या है, एक और सर्कल है जिसका रेडियस 9 यूनिट है, दैट मींस समथिंग लाइक दिस, क्लियर हो गया, समथिंग लाइक दिस, है ना। अब आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि जो Z1 है वो इधर लाई करेगा, है ना। Z1 जो है, मैं आपसे पूछूं कि Z1 कहां पे लाई करता है, आप बोलोगे सर इस सर्कल में ना Z1 कहीं पे भी हो सकता है सर यहां पे हो सकता है, सर इधर 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 हो सकता है, सर कहीं पे भी हो सकता है Z1, है ना। Z1 सर कहीं पे भी हो सकता है, ओके। फिर अगर मैं आपको पूछूं कि Z2 कहां पे लाई करेगा, तो आप बोलोगे सर Z2 जो है ना, सर वो ना यहाँ पे कहीं पे भी लाई कर सकता है सर, इस सर्कल में ना Z2 कहीं पे भी लाई कर सकता है। और आप देखते रहे हो और आप देख रहे हो कि ये जो दोनों सर्कल है वो इस पॉइंट पे क्या करते हैं, टच करते हैं।
दोनों सर्कल जो है जेड पे क्या यहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग टच करते हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट Z1 एंड Z2। और आपको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, मतलब क्या चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट Z1 एंड Z2। Z1 इस सर्कल पे लाई करेगा, Z2 इस सर्कल पे लाई करेगा, सच दैट दोनों का डिस्टेंस मिनिमम चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो Z1 यहां पर है और Z2 यहां पर है, तो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस हो गया। मान लो Z1 यहां पे, ये Z2 यहां पर है, तो दोनों का डिस्टेंस हो गया। मिनिमम कब होगा, मिनिमम तो फिगर देख के पता चल रहा है कि जब Z1 भी इस पॉइंट पे लाई कर जाए और जब Z2 भी इस पॉइंट पे लाई कर जाए, मतलब Z1 जो है वो अपना ब्लू सर्कल पे यहां पे लाई करेगा, Z2 जो है वो अपना ग्रीन सर्कल पे यहां पे लाई करेगा, बट अल्टीमेटली दोनों क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा, है ना। तो जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा आपका 0। तो कितना हो गया आपका 0। क्लियर हो गया। अगर मैं मैक्सिमम की बात करता तो लेट्स से, है ना, तो बहुत सिंपल हो गया। अगर मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं तो मैक्सिमम में क्या बोलूंगा मैं, देखो मैक्सिमम के लिए मैं बोलूंगा कि जो Z2 है वो यहां पे लाई कर जाएगा और जो Z1 है वो एग्जैक्टली यहाँ पे डायगोनलिकली आपका ऑपोजिट में लाई कर जाएगा, यहाँ पे ये Z1 और यहाँ पे Z2 लाई करेगा। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, देखो दिस डिस्टेंस इज 9, दिस डिस्टेंस 9, तो 18 हो जाएगा ना। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो जब आप फिगर बना लेते हो तो सब कुछ आपको क्या हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम के लिए Z2 को कहां लाई करना पड़ेगा, इस जगह पे, और Z1 को कहां लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे लाई करना पड़ेगा। मिनिमम के लिए दोनों इसी जगह पे लाई करेंगे। जैसे जैसे आप आगे सीखते जाओगे, अगर मैं आपको पूछ दूं कि ये जो पॉइंट है बताओ जहां पे दोनों लाई करते हैं, ऐसा मतलब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मॉड Z इक्वल्स टू 9 और मॉड Z माइनस 3 माइनस 4i इक्वल्स टू 4। आप क्वेश्चन को समझो, ठीक है, मैं बता देता हूं अच्छे से। अगर मैं आपको दो इक्वेशन दूं, एक है आपका मॉड Z इज इक्वल्स टू 9, दूसरा मैं आपको दूं कि मॉड ऑफ Z माइनस 3 माइनस 4i इज इक्वल्स टू 4। अगर मैं ये दो इक्वेशन आपको दे दूं और पूछूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Z जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या हुआ, आपसे ये पॉइंट पूछा जा रहा है। मान लो मैं आपको ऑप्शन में 4 पॉइंट भी दे देता हूं, 4 में पॉइंट भी दे देता हूं, क्या क्या दे देता हूं, एक इधर देता हूं, एक इधर देता हूं, एक इधर देता हूं, एक इधर देता हूं। तो उससे आपको बेसिकली एक आइडिया हो जाएगा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को जो सेटिस्फाई करता है वो आंसर बन सकता है आपका, क्योंकि वहीं पे आपको टच करते हुए दिखाई दे रहा है वो। समझ गए। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आपका फिगर वाला पार्ट बहुत सही होता है ना, तो इन दैट केस आप बिना क्वेश्चन सॉल्व किए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ रहे हो। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर जो है दैट इज 0। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही लग रहा है देखने में। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। For all complex number Z1 Z2 satisfying mod of Z1 equals to 12, mod of Z minus 2 minus 3 equals to 5, the minimum value of Z1 minus Z2 is। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें भी। ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना नहीं देने से भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो फिगर थोड़ा सा पोलियो हो जाएगा, बट ठीक है, हमको तो ऐसे भी सर्कल जो है देखो इधर ही आएगा, क्योंकि उसका सेंटर 3,4 पे, तो इधर हमको टेंशन नहीं लेना, इधर टेंशन ही नहीं लेना हमको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले सर्कल को ड्रॉ करता हूँ। सेंटर कहाँ पे, 3,4 पे, तो 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 4 यहाँ पे, है ना। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर हो गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो क्या मिलता है आपको, एक सर्कल मिलता है जिसका सेंटर होता है 3,4 पे, 3,4 पे, और जिसका रेडियस होता है 5 यूनिट्स अब, है ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, ये 4 हो गया और ये 5, यहां से सर्कल जाएगा। अगर मैं आपको पूछूं, है ना, क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या ये जो सर्कल है ओरिजिन से पास करेगा, यस पास करेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको 0,0 बिठाते हो तो इसका जो वैल्यू आता है 5 के बराबर आता है। तो सर्कल है वो ओरिजिन से भी पास करेगा, मतलब ओके, सर्कल ओरिजिन से भी पास करेगा। फिर ऊपर भी ले जाओ 5 यूनिट, 1 2 3 4 5, ऊपर का यहाँ पे आ जाएगा। फिर इधर ले जाओ तो ये 3 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5, सर्कल यहाँ से भी जाएगा, है ना। फिर इधर ले जाओ 1 2 3 4 5, सर्कल यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे समवेयर ओवर हियर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बस इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा, सब ज्वाइन को। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से जाएगा तो मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगा। अब आप बोलोगे सर ये तो पोलियो हो गया, है ना, पोटेटो जैसा दिख रहा है, आलू जैसा दिख रहा है, तो मतलब हाथ से ड्रॉ किया हो ना, तो थोड़ा तो इधर उधर हो ही जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग देख लेना। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग देख लेना। ओके, तो ये जो है मेरा पोलियो वाला सर्कल बन गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोलियो सर्कल, पोलियो हो गया सर्कल को। ठीक है, तो अब मेरे को पूछा जाता है कि ये लेंथ जो है कितना है, आप बोलोगे सर ये तो 5 यूनिट्स है ना, ये तो सर 5 यूनिट्स है और ये भी 5 यूनिट्स है। ठीक है भाई, 5 यूनिट्स है, टोटल 10, डायमीटर 10 है। ऑफकोर्स रेडियस अगर 5 है तो डायमीटर 10 हो गए। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास में क्या एक सर्कल है ना, आपके पास में क्या और एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 12 है। 12 मतलब कितना हो गया, ये 11 तो यहां से जाएगा। दैट मींस आपके पास में एक सर्कल है
समथिंग लाइक दिस, है ना। और ये जो सर्कल है उसका लेंथ, इसका जो रेडियस है आपका, दिस रेडियस वो कितना है आपका 12 है ना, 12 मतलब ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। दिस लेंथ विल बी हाउ मच 2, तभी तो 5 + 5 + 2 करोगे तो 12 आएगा। ठीक है, चलो आपसे पूछा जाए द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 - Z2 इज, मिनिमम वैल्यू कहां पर मिलेगा आपको, इसी जगह पे मिलेगा ना जो नियरेस्ट होगी, अलोंग द डायमीटर ही आपको हमेशा नियरेस्ट मिलेगा ना। अगर मान लो आप Z1 को यहां लेते हो, मान लो यहां पे लेते हो और Z2 को थोड़ा एंगुलर में लेते हो तो लेंथ बड़ा ही आएगा ना। मान लो आप एक पॉइंट यहां पे लेते हो, दूसरा यहां पे लेते हो, तो दिस एंगल भी ये हमेशा बड़ा आएगा ना, इससे ऑफ कोर्स सा बात है ना, ये हमेशा उससे बड़ा आ जाएगा। कितना बड़ा आएगा ये भी निकाल सकते हो प्रोजेक्शन अगर आता है तो, अगर प्रोजेक्शन नहीं आता है तो हम बात करेंगे बाद में, है ना। अब बोलोगे सर प्रोजेक्शन क्या होता है, सीखोगे यार, सब कुछ सीखोगे, वेट करो, ठीक है। मैं बोला कि कितना बड़ा होता है, अगर मैं बोलूं कि यहां से, मान लो अगर मैं बोल दूं कि जो Z2 है वो यहाँ पे लाई करता है और जो Z1 है ना, जो Z2 है वो यहाँ पे लाई करता है, जो Z1 है यहाँ पे लाई करता है, तो मैंने बोल दिया कि आपको ये जो लेंथ होगा ना, दिस लेंथ, ये हमेशा इससे बड़ा आएगा। तो आप पूछोगे सर कितना बड़ा आएगा ना, हम निकाल सकते हैं, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बड़ा आएगा तो देख के पता चला ना, गधा भी बता देगा देख के, गधा ही बता देगा देख के, ठीक है। तो मैं बोलूंगा क्या मिनिमम कब मिलेगा, जब Z1 जो है यहां पर लाई करेगा और जो Z2 है यहाँ पे लाई करेगा। तो आपको Z1 Z2 का आपको डिस्टेंस मिल गया, वो डिस्टेंस कितना है आपके बीच, जो डिस्टेंस है कितना है आपके बीच, देखो दैट इज 2 यूनिट, है ना, दैट इज 2 यूनिट। अगर मैं आपको बोल देता मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए क्या होता है, आप बोलोगे सर मैक्सिमम के लिए ना सर Z2 जो है वो यहाँ पे लाई करेगा और सर Z1 जो है ना एकदम डायगोनली अपोजिट पे लाई करेगा, यहाँ पे, है ना, डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पर लाई करेगा, है ना। तो Z1 यहाँ पे लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, देखो दिस इज 10, दिस इज 12, 12 + 5 17, 5 + 5 हाउ मच 22। तो आपका मैक्सिमम कितना हो जाएगा 22। तो यू कैन कैलकुलेट क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है, डन, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखो इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod z greater than equals to 2, mod z greater than equals to 2 मतलब क्या, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, जिसका रेडियस 2 यूनिट्स है, और जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी z आप लेते हो वो कहां पे लाई करता है, उस सर्कल का जो रीजन है उसके बाहर लाई करता है। ये मैं बता दिया आपको, ठीक है, इनर रीजन, आउटर रीजन, एनुलर रीजन सब मैं आपको पढ़ा दिया हूं। Then find the minimum value of z plus 1 by z. z plus 1 by z का मतलब क्या होता है, the distance of z from the point -1/2, 0, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो z minus 1/2 मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट z फ्रॉम -1/2, ठीक है। अब आपको क्या दिया जाता है, देखो ध्यान से समझते रहो इस बात को, है ना। आपको दिया जाता है एक सर्कल बनाओ जिसका रेडियस क्या है 2 से बड़ा है और सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक है, सेंटर ओरिजिन पे ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मैंने बोल दिया दिस इज 2, इसको आप बोलोगे -2, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0, तो नहीं लिखने से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिन को नहीं लिखने से भी होगा, 0, ठीक है। अब ये आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दिस इज 1, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा आपका -1/2, क्लियर। जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहां पर लाई करता है, देखो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो z है वो कहां पर लाई करेगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे z कहीं पे भी लाई कर सकता है ना, आउटर रीजन और द बाउंड्री। जो z है वो आउटर रीजन या तो इस बाउंड्री पे लाई कर सकता है, क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू भी है ना। अगर सिर्फ ग्रेटर देन होता तो z बाहर लाई करता, लेकिन इक्वल्स टू है तो z या तो इस पे लाई करेगा, इस बाउंड्री पे लाई करेगा, या तो इसके बाहर लाई करेगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने वाला एक z बताओ, आप बोलोगे सर ये तो यहाँ पे लाई कर सकता है, सर यहाँ पे लाई कर सकता है, यहाँ पे लाई कर सकता है, इधर लाई कर सकता है, इधर लाई कर सकता है। मैं आपसे पूछूंगा क्या z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो यहाँ पे लाई करता है, क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा यार, कैसे करेगा, वो तब करेगा जब आप <2 लगा दोगे, है ना। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। अब आपसे पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस बताओ, तो इसका मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है कि z जो है, z तो कहीं पे भी लाई कर सकता है ना, उसका डिस्टेंस -1/2 से, दैट मींस आपके पास में एक पॉइंट है -1/2, यहां पर एक पॉइंट है -1/2, आप चाहते हो आपको एक z लेना है, आपको इस एंटायर प्लेन में एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इस येलो रीजन में लाई करे। आप कहां पे लोगे, देखो अगर आप यहां पे लोगे, मान लो डिस्टेंस तो ज्यादा है, आप इधर लोगे डिस्टेंस ज्यादा, डेफिनेटली बाहर तो लेना ही नहीं चाहोगे ना, आप कहां लेना चाहोगे, अंदर, मतलब बाउंड्री पे, क्योंकि बाउंड्री पे लोगे, देखो ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा, तो आप देखोगे कि दिस इज द मिनिमम वन ना, यहां से ये जो डिस्टेंस है यही आपका क्या है, आपका मिनिमम डिस्टेंस है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसका ना मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस उसका कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपसे कोई पूछेगा नहीं मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा, देखो ये -2 है, -1/2 है, तो ये डिस्टेंस कितना बन गया आपका, टोटल 2 है, उससे 2 से 0.5 हटा दो तो 3/2, तो आंसर जो है आपका कितना है 1.5। तो ये आंसर जो है आपका कितना हो जाएगा, मिनिमम 1.5। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे दे देता कि लेट्स से mod ऑफ z जो है वो क्या है 2 है, ठीक है,
और आपको मिनिमम और आपको मैक्सिमम निकालना है इसका। क्या बोला मैंने? मॉड ऑफ जेड मान लो 2 है और इसका ना मैक्सिमम निकालना है। तो क्या हो जाता है देखो, जेड कहां पे लाई करता है? तो यहां पे लाई करता है, ऑफ कोर्स दिस विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्टेंस ना। तो कितना हो जाता है देखो, 2 + 1 मतलब 5/2 हो जाता है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है? 5/2। आंसर कौन सा मैच कर रहा है? इज इक्वल टू 5/2। नो, ये ऑप्शन करेक्ट कब होता? जब क्वेश्चन को ही चेंज कर दो, मॉड जेड इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और आपसे पूछा जाएगा z + 1/2 का आप मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो इन दैट केस ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाइज इन द इंटरवल 1 से 2 तक। क्या 1 से 2 के बीच में लाई करता है? क्या 1 से 2 के बीच में लाई करता है? यस, 1 से 2 के बीच में लाई करता है। क्यों? 1.5 तो 1 से 2 के बीच में लाई करता है ना, तो आंसर मिल गया। देखते हैं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2 नो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/2 बट लेस देन 5/2 नो। आंसर इज ओनली, आंसर लाइज इन बिटवीन 1 से 2। और अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आंसर कितना है आपका? 1.5। अगर यहाँ पे 1.5 भी दिए थे इज इक्वल टू 1.5, वो भी करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, तो इन लोगों ने ऐसे दिया है, तो जैसे दिया रहेगा हम लोग सॉल्व करेंगे बस। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन यहां से शुरू कर देता हूं मैं, चलो, है ना। आपको दिया गया लेट एस बी, तब समझो इस बात को। ठीक है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच सेटिस्फाइंग दिस, है ना। ये किसका इक्वेशन है? ये एक किसका इक्वेशन बनता है आपका? एक सर्कल का इक्वेशन बनता है। ठीक है, जहां पे आपका सेंटर होगा 2, -1 और जो रेडियस होगा वो √5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, if the complex number z0 is such that 1/z0 - 1 is the maximum of the set 1/mod z - 1। अब समझो आप इसको, आपके पास में क्या है? एक सर्कल है। ठीक है, आपके पास में एक आर्गन प्लेन है। समझो बात को, एक आर्गन प्लेन है, उसमें एक सर्कल है। सर्कल किसको डिफाइन करता है? इसको डिफाइन करता है। ठीक है, उस सर्कल में ढेर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ढेर सारे। आपको उसमें से एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर को पिक करना है सच दैट 1/mod of z - 1, इसका वैल्यू आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए, है ना। क्योंकि आपके पास तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है ना। अगर एक सर्कल में आपसे पूछूं मैं कितना कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा, आप बोलोगे सर इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा। यस, ट्रू। तो आपको उसमें से कोई ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर सेलेक्ट करना है सच दैट जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए आपका? दिस शुड बी व्हाट? दिस शुड बी व्हाट? मैक्सिमम। ठीक है, और उस वैल्यू को आप क्या बोलोगे? जो वैल्यू आप सेलेक्ट करोगे उसको आप क्या बोलते हो? z0 बोलते हो। ओके, तो आर्गुमेंट ऑफ दिस कितना होगा, है ना। अब इसका अगर आपको आर्गुमेंट निकालना है, अब देखो इस बात को ध्यान से, अगर आप निकालते हो तो कितना लिखोगे? 4 - z0 प्लस z0 कंजुगेट, और नीचे में क्या लिखोगे आप? z0 - z0 कंजुगेट को आप क्या लिख सकते हो? ट्वाइस i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z0, ठीक है, प्लस ट्वाइस i। तो बेसिकली आप क्या लिख सकते हो? देखो 4 - 2 रियल पार्ट ऑफ z0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z0, है ना, प्लस कितना लिखोगे? +1। ठीक है, +1 लिखोगे, है ना, दिस वन। देख रहे हो? क्लियर हो गया? समझ रहे हो? देखो इस बात को, 4 - इसको, ये जो आपको दिया गया था ना, दिस वन, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो आप देखिए, अगर मेरे को z0 मिल जाए, मुझे आर्गुमेंट तो निकालना आता ही है ना। अगर मैं आपसे बोलूं आर्गुमेंट ऑफ 1 कितना होता है, आप बोलोगे सर आर्गुमेंट ऑफ 1 सर 0 होगा। आर्गुमेंट ऑफ -10 कितना होगा सर, आप बोलोगे ये तो सर -π हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आर्गुमेंट निकाल सकते हो ना। आर्गुमेंट तो आप निकाल ही सकते हो, आई मीन सॉरी नॉट -π, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट में हम लोग -π को ओपन इंटरवल में रखते हैं और -π को कवर करने के लिए, तो 180 डिग्री को कवर करने के लिए हम लोग उसको π से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें तो क्लियर है, आपको मैं ऑलरेडी आर्गुमेंट में बता दिया था। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, है ना, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि अगर आप z0 निकाल दिए, z0 अब क्या है? z0 वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किस पे लाई करता है? इस सर्कल पे लाई करता है और एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दिस वन, कि इसको आपको मैक्सिमम रखना है। ठीक है, अगर आप z0 निकाल दिए उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, तो आपका आंसर सामान हो गया आपका, है ना। तो ये था आपका JEE एडवांस का क्वेश्चन। तो कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चन को समझ लिए। अब आपको क्या निकालना है? z0 निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं, आ जाओ यहाँ पे ध्यान से। पहले इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, z - 2 + i > √5, है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं? z - 2 + i > √5 निकालते हैं। ठीक है, चलो हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसको, है ना। हम लोग क्या करते हैं? पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ कर ले तो इसको देखो हमको क्या मिलता है। Let S be the set of all complex numbers z satisfying mod of z - 2 + i > √5। ठीक है, if the complex number z0 is such that 1/mod of z0 - 1 is the maximum of the set 1/mod of z - 1 such that z belongs to C, then principal argument of 4 - this is। ठीक है, तो हमने क्या किया? पहले एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सर्कल में सेंटर क्या होगा हमारा? 2, -1। ठीक है, चलो ड्रॉ करो, है ना। मैंने क्या बोला था आपको? ट्राई टू ड्रॉ एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। ठीक है, तो लेट इट बी 1 2 3 4 5। थोड़ा बड़ा ही करता हूँ ना, अदरवाइज थोड़ा सा बहुत खिचड़ी हो जाएगा, मतलब
लेट इट बी बी, क्योंकि देखो हमारा रेडियस जो है √5 ही है ना, तो इतना बड़ा तो सर्कल बनेगा नहीं, तो थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं फिगर को। लेट इट बी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है ना। नीचे का जरूरत नहीं कि सर्कल, नहीं नीचे का जरूरत पड़ेगा क्योंकि सर्कल नीचे की तरफ बनेगा ना। 1 2 3 4 5, चलो ठीक है। मान लो मेरा ग्राफ ऐसा दिख रहा है। अब मेरे को क्या करना है, देखो मुझे इसको क्या लिखना है, देखो z माइनस 2 माइनस आई ग्रेटर देन इक्वल टू √5। आउटर रीजन इंडिकेट कर रहा है। सेंटर कहां पे होगा, 2, -1, तो 1 2 -1 यहां पे सेंटर लाई करेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ओरिजिन के थ्रू से जाएगा क्या ये, है ना, क्या ओरिजिन के थ्रू से जाएगा, सेंटर तो आपको मिल गया, फिर आपका रेडियस जो है √5 है, √5 का वैल्यू कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग तो कहां आएगा, 1 2 2 पॉइंट समथिंग इधर कहीं पे आएगा, ठीक है। फिर नीचे में भी 1 2 इधर कहीं पे आएगा, इधर में 1 2 इधर कहीं पे आएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या है आपका, वो पास करेगा। 1 2 इधर कहीं पे आएगा, ठीक है, इधर कहीं पे आएगा, और इधर में भी 1 2 इधर कहीं पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स को कवर करते हुए जो है आपका क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना। एक सर्कल क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा। बट द पॉइंट इज, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैंने अप्रोक्स एक पॉइंट बना दिया जिसके तू सर्कल पास करेगा। क्या ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं, इसमें हमको थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है हमेशा। तो ओरिजिन आप 0,0 पुट करो, यहाँ पे 0,0 पुट कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा इसका मॉड, √5। दैट मींस ओरिजिन से भी ये सर्कल पास करेगा, ठीक है। तो मेरा जो सर्कल बनेगा दैट विल बी, देखो ऐसे, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। इसका अगर मैं सेंटर की बात करूं तो कितना है वो 2, -1, सेंटर जो है वो 2, -1 है, ठीक है। और जो रेडियस है, रेडियस कितना है आपका, रेडियस इज हाउ मच, रेडियस इज इक्वल्स टू कितना हो गया रेडियस आपका, रेडियस विल बी √5, है ना, √5। अब देखो आपको चाहिए क्या, है ना, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 1/mod ऑफ, आपको चाहिए 1/mod ऑफ, देखो ध्यान से, 1/mod ऑफ z-1। ये आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए ना, आप चाहते हो ये मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम कब मिलेगी, तो देखो ये तो मॉड वैल्यू है ना, समझो इस बात को, ये तो मॉड वैल्यू है, तो आप क्या चाहोगे कि ये मिनिमम हो, आप क्या चाहोगे कि ये मिनिमम हो, क्यों भाई, ये तो आपका मॉड वैल्यू है ना। अगर ये मॉड वैल्यू है और आप चाहते हो कि आपको क्या मिल जाए, मिनिमम मिल जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देयरफॉर z-1 को क्या होना पड़ेगा, आपका मिनिमम होना पड़ेगा। z-1 का मिनिमम होने का मतलब क्या, z जो है वो सर्कल पे लाई करता है, उसका डिस्टेंस 1 से आपको मिनिमम चाहिए, है ना। दैट मीन्स आपको क्या चाहिए, आपका 1 कहां पे लाई करेगा, 1 इज दिस वन, दिस इज 1। आप चाहते हो कि यहां से इस सर्कल पे एक पॉइंट है z जिसका डिस्टेंस आपको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस तो भाई यही होगा ना, दिस वन। क्लियर हो गया, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, है ना। ये आपका कितना हो गया, 1,0। और लेट्स से ये जो मेरा है वो आपका z0 है ना, वो आपका क्या है, z0 है। क्लियर हो गया, डन। तो लेट इट बी, मैं इसको a बोल देता हूं, इसको मैं b बोल देता हूं, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये आप बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, c बोल सकता हूं, दिस इज c, ठीक है, दिस इज c, डन। क्लियर हो गया। अब देखो बस यही था फंडा। अब आपको निकालना क्या है, z0 निकालना है ना, क्योंकि ये जो पॉइंट है वही तो z0 है ना। क्योंकि आप समझेगी नहीं, इसका आपको मैक्सिमम चाहिए, इसका मैक्सिमम कब मिलेगा, जो डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, दैट मींस ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम का मतलब क्या, z का डिस्टेंस 1 से मिनिमम होगा, और वही आपका क्या बन जाएगा, z0 बन जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको z0 लिख दिया। अब आपका टास्क क्या है, आपको z0 निकालना है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, है ना, हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, देखो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से जो b है उसको मैंने क्या बोल दिया, z0 बोल दिया, है ना। जो a है उसको लेट्स से मैं बोल देता हूँ z1, और जो c है उसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से z2। क्लियर हो गया, डन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। ac जो है वो कितना है, ac जो है वो कितना, उसका ac का जो लेंथ कितना है, ac 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, दैट इज √2। ac जो है दैट इज √2। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल सकते हो ना, अरे भाई डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स तो निकाल सकते हो ना, a और c आपने निकाल दिया, ठीक है। BC कितना है आपके पास में, BC जो है वो क्या है, रेडियस है, दैट इज इक्वल्स टू r, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, √5। तो देयरफॉर AB कितना है, देयरफॉर AB कितना है आपका, √5 माइनस √2। मिल गया ये तीनों चीज, ओके। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं ना A डिवाइड्स BC इन द रेशियो, क्या बोलोगे, √5 माइनस √2 इज टू व्हाट, √2, है ना, इज टू √2 इंटरनली। क्लियर हो गया ये पॉइंट, है ना, ये पॉइंट भी आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आपको कि मैं क्या करूंगा यहाँ पे, है ना, नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं मैं क्या करूंगा,
तो यहां पे आप क्या लिखोगे, देखो यहां पे आप लिखोगे कि a का क्या है, z1 है, तो z1 कितना हो जाएगा आपका, देखो है ना, z1 जो अगर इसको इंटरनली डिवाइड करता है तो क्या बोलोगे आप, √2 इंटू, है ना, z1 इज इक्वल टू हाउ मच, √2 इंटू z2, √2 इंटू z2, ठीक है, प्लस √5 माइनस √2 इंटू z2। क्लियर हो गया, √2 इंटू z2 प्लस √5 माइनस √2 इंटू z1, सॉरी दिस इज z1 ना, दिस इज z1 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे आप, √5 माइनस √2 प्लस √5 माइनस √2, ये और ये जो है आपका दैट इज बेसिकली व्हाट, होल्ड ऑन अ सेकेंड, ये आपका √2 है ना, √2 इंटू c क्या है आपका, z1 है ना, c आपका z2 है, और प्लस √5 माइनस √2 इंटू z0, दिस इज z0, सॉरी दिस इज z0 ना, दिस इज z0। क्लियर हो गया, डन हो गया। अब आपको क्या पता है, z1 पता है, यस z1 आपको पता है। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लोगे, अब इसको भी क्या कर लोगे आप, सिंप्लीफाई कर लोगे, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, आपको z0 मिल जाएगा, और z0 तो आपको निकालना है। जैसे ही आपको z0 पता चल गया, समझ रहे हो कि नहीं, इक्वेशन में अननोन क्या है, देखो ना, z1 z2 तो आपको पता है ना भाई, z1 तो आपको पता है, z1 कितना है आपका, 1 है, 1 प्लस 0i है, और जो z2 है वो कितना है आपका, 2 माइनस i है ना, तो ये आपको दोनों पता है, आपको z0 निकालना है। तो इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इस इक्वेशन को वी कैन सिंप्लीफाई, इस इक्वेशन को वी कैन सिंप्लीफाई नाउ। क्लियर हो गया, तो मैं उधर मिटा के इसको सिंप्लीफाई करूं, आराम से अब आप देख सकते हो, उसको मेरे को क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करना है, और उससे मेरे को क्या निकालना है, बस z0 को निकालना है, ठीक है। तो मैं सब मिटा दे रहा हूं, आप नोट कर लियोगे, तो मैं सब मिटा दे रहा हूं ये सब। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को बस ये चाहिए था, उसका वैल्यू मैं निकाल लूंगा अब, ठीक है। अब मैं सब मिटा रहा हूं ये, ठीक है, ये सब कुछ मैं मिटा देता हूं। अभी फिगर भी हमको जरूरत नहीं है, फिगर भी हमको क्या जरूरत नहीं, आप देख लो अच्छे से, ठीक है। अब अगर मैं निकाल दूं तो स्पेस कम हो जाता है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है, स्पेस जब थोड़ा सा कम होता है थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। चलो देखो, अब अगर मैं आपको बोलूं कि z1 मेरे को निकालना है, तो सिंप्लीफाई करते आ जाओ, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो √2z1 है ना, √2 क्यों करोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना भाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो √5z1 कर दो सीधा, है ना, √5z1 करो, ठीक है, √5z1 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, √2z2 है ना, √2z2 प्लस √5 माइनस √2 z0। तो देयरफॉर z0 का वैल्यू कितना हो गया, √5z1 माइनस √2z2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2, ये आपका क्या हो गया, z0 का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आपको कि √5z1 क्या है मेरा 1 है, तो ये √5 भी हो जाएगा, माइनस √2 इंटू z2 कितना है मेरा 2 माइनस i, ठीक है, डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2, तो ये कितना हो जाएगा, देखो √5 माइनस 2√2, √5 माइनस 2√2 प्लस i डिवाइडेड बाय प्लस √2i, है ना, डिवाइडेड बाय हाउ मच, √5 माइनस √2। क्लियर हो गया, डन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो देयरफॉर √5 माइनस 2√2 बाय √5 माइनस √2 प्लस i इंटू √2 बाय √5 माइनस √2। क्लियर हो गया, ये मेरा क्या है, आपका रियल पार्ट है, दिस वन इज व्हाट, माय रियल पार्ट, एंड दिस इज माय व्हाट, इमेजिनरी पार्ट। क्लियर हो गया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिल गया। उसको अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो मेरा काम हो गया, है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, उसको अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। लेट्स सी, पुट करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस पे पुट करता हूं, देखो क्या आएगा मेरे पास, सब मिटा दिया मैं अभी, ठीक है, सब मिटा दिया। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन गलती होगा तो फिर आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। कंसेप्ट यही रहेगा ना, कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। अगर मैं इस पे पुट करूं इसमें, है ना, 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z0, रियल पार्ट ऑफ z0 इज व्हाट, दिस वन, है ना, 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, √5 माइनस 2√2 बाय √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस i। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z0 कितना है आपका, √2 बाय √5 माइनस √2, और यहां पे हो जाएगा आपका प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4√5, ठीक है, माइनस 4√2, ठीक है, माइनस 2√5, है ना, प्लस 4√2 प्लस 4√2, ठीक है। और यहां पे नीचे में कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी ट्वाइस i इंटू √2 प्लस √5 माइनस √2, ठीक है। देखते हैं कितना आता है आंसर भाई, √2 कैंसिल हो गया,
कैंसिलेशन होने से तो हमको मजा आ जाता है ना। तो हमको क्या मिल गया बेसिकली, देखो यहाँ पे व्हाट वी आर गेटिंग दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच 4√5 माइनस 2√5 मतलब 2√5, ठीक है। और नीचे में कितना हो जाएगा देखो 2√5i, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो गया, देखो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या 1/i, और 1/i कितना होता है आपका -i, है ना। 1/i कितना होता है -i, क्यों, i नीचे मल्टीप्लाई करोगे i ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, i स्क्वायर का वैल्यू -1 और ऊपर में आपका एक i आ जाएगा। क्लियर हो गया। दैट मीन्स हमको निकालना क्या था, आपको पता है हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था आर्गुमेंट ऑफ -i। आर्गुमेंट ऑफ -i क्या होता है भाई, -π/2, तो बिना देखे लिख सकते हो ना। आर्गुमेंट ऑफ -i, आर्गुमेंट ऑफ -i का मतलब क्या, -i कहां लाई करता है, आर्गन प्लेन में कहां लाई करेगा -i, यहां पे लाई करेगा समवेयर ओवर हियर -i। इसका एंगल कितना है आपका -π/2 है ना, तो बस आंसर देखो कहां -π/2 है, ये रहा दिस वन, आंसर मिल गया आपको। इधर तो दो ऑप्शन बी और डी दोनों सेम कर दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कंसेप्चुअल था बट सिंपल था। अगर आपको आइडिया है हर चीज का तो आपको मतलब कोई टेंशन ही नहीं होगा इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। और क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूं इसलिए मैं धीरे धीरे कराता हूं, क्योंकि बहुत टाइप ऑफ बच्चे इसको देखेंगे। कुछ बच्चे बस तेज होंगे तो उनको फटाफट समझ में आ जाएगा, कुछ बच्चे मीडियोकर होंगे तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ बच्चे स्लो होंगे, तो मेरे को तो तीनों को कवर करना पड़ता है ना। तो एक टीचर के लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको हर किसी को देखना होता है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे को बस टॉपर्स लोगों को ही देखना है, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं सबको देखना होता है, इसलिए मैं डिटेल में धीरे धीरे कराता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन गया, जब मैंने स्टार्टिंग में समझा, आप कंसेप्ट समझ लिए और उसके बाद आपने सॉल्यूशन निकाल दिया, तो जस्ट यू कैन फास्ट फॉरवर्ड द वीडियो, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया लेट z1 and z2 be two distinct complex number and let z is equal to this, ओके, ठीक है। फॉर सम रियल नंबर t with t lies in between 0 से 1, ओके। वो देख के तो लग रहा है हमको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो तो, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म। If argument of omega denotes the principal argument of a non-zero complex number omega, then क्या होगा इसमें, ओमेगा कहाँ है यहाँ पे भाई, ओमेगा तो दिख ही नहीं रहा कुछ। अच्छा मीनिंग बताया, मतलब आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा मतलब होता है कि उसका आर्गुमेंट, ठीक है, वो तो हमको पता ही है ना, इसका इन्फॉर्मेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर ध्यान से मैं बोलूँ तो z इज इक्वल टू क्या दिया गया है, tz2 है ना, tz2 प्लस 1 माइनस tz1। यहाँ पे एक प्लस होगा जो मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में एक प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में एक प्लस होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो tz2 प्लस 1 माइनस tz1, ओके। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, t प्लस 1 माइनस t। इसका मतलब क्या समझते हो, इसका मतलब ये समझते हो कि जो z है और t देखो क्या है, t आपको दिया गया t लाइज इन बिटवीन 0 से 1। तो t जब भी आपके 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो t पॉजिटिव होगा, t जो है वो पॉजिटिव होगा, और जो आपका 1 माइनस टी है वो भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि टी तो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो 1 माइनस टी भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डन, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। तो चलो टी और 1 माइनस टी का हमको फंडा समझ में आ गया। तो अगर ये पॉजिटिव तो जेड जो है वो इंटरनल इसका क्या होगा, जेड जो है वो z1 z2 का जो स्ट्रेट लाइन है उसके बीच में कहीं पे भी लाई कर सकता है ना। दैट मीन सिचुएशन हमारा क्या बनेगा, अगर ये मैं बोल दूं z1 है, अगर ये मैं बोल दूं z2 है, तो z यहाँ पे कहीं पे भी लाई कर सकता है ना। लेट्स से z यहाँ पे लाई किया, इसको मैंने a बोल दिया, इसको मैंने b बोल दिया, इसको मैं c बोल देता हूँ, ठीक है। तो z मेरा कहीं पे भी लाई कर सकता है, इंटरनली ही लाई करेगा लेकिन, ठीक है। और इंटरनली लाई करेगा किस रेशियो में बांटेगा इसको, t इंटू 1 माइनस टी में, है ना, t/1 माइनस टी में रेशियो में बांट देगा इसको, ठीक है, चलो ओके नो प्रॉब्लम। तो कौन सा करेक्ट होगा, देखो z माइनस z1 प्लस z माइनस z2। z माइनस z1 मतलब ये लेंथ, z माइनस z2 मतलब ये लेंथ, दैट शुड बी इक्वल टू z1 माइनस z2। ये z2 होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, ये z2 होगा ऑफ कोर्स। तो ये भी करेक्ट है, ये भी क्या है आपके करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या ये करेक्ट होगा z माइनस z1 बाय ये, है ना, सी। अच्छा बी ऑप्शन देख रहे थे पहले, बी ऑप्शन, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 मतलब ये कौन सा एंगल बना रहा है आपका, z माइनस z1, है ना, z माइनस z1, ओके। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1, ठीक है, इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2, और नीचे में क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1, आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस, हाँ ठीक है ना। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 जो होगा वो ऑफ कोर्स आप हमेशा जो आप नोशन लेते हो इट हैज टू बी सेम। तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 कितना है आपका, that should be equals to argument of z2 minus z, that should be equals to argument of z2 minus z1। तो this cannot be correct। argument of z minus z1 जो होगा और argument of z minus z2 जो होगा they will be what, opposite ना। अगर ये पाई आएगा तो ये माइनस पाई आएगा, ये थीटा आएगा तो ये माइनस थीटा आएगा, ये थीटा तो ये माइनस थीटा, this cannot be true।
आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड वन, ये करेक्ट होगा। इवन आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड। यहाँ पे आप आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, डन। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, वो दैट विल बी रॉन्ग आंसर। ठीक है, चलो अगर मैं आपको नेक्स्ट बोलूं, है ना, अगर मैं आपको नेक्स्ट बोलूं फॉर एग्जांपल, अगर इसको डाउट है तो मैं बता दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये मेरा क्या है, आपका आर्गन प्लेन है। यहाँ पे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से, है ना, लेट्स से यहाँ पे जो है वो 2i है और यहाँ पे जो है दैट इज लेट्स से -3i। ठीक है, -3i है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आर्गुमेंट ऑफ, इसको मैं बोल देता हूं Z1, ठीक है, इसको मैं क्या बोल देता हूं, Z1 बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं Z2। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 कितना आता है, देखो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 कितना आता है, दैट विल बी 2i माइनस 3i इज इक्वल टू हाउ मच, आर्गुमेंट ऑफ 5i। आर्गुमेंट ऑफ 5i कहां पे लाई करेगा, कहीं यहां पे, तो कितना हो जाएगा आपका π/2। लेकिन अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 निकालू तो, Z2 माइनस Z1 निकालू तो कितना हो जाएगा, देखो दैट विल बी -5i, दैट इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ -5i। और नेगेटिव अगर है आपका ये तो कहां लाई करेगा, -π/2। समझ रहे हो ना, इससे Z1 माइनस Z2 जो होगा, Z2 माइनस Z1 का देखो उसमें एक नेगेटिव लग जा रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आप आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 निकालते हो, Z माइनस Z1, आपको कोई एक एंगल मिलेगी कि आपने Z और Z1 इस डायरेक्शन में निकाला है ना, तो आपको क्या मिल गया, एक एंगल मिला, लेट्स से थीटा आया। तो जब आप Z माइनस Z2 निकालोगे, Z माइनस Z2 निकालोगे तो ऑपोजिट में जा रहे हो ना आप, तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस होगा कुछ। तो ये अगर 45 डिग्री, अगर -45 डिग्री, तो 45 डिग्री -45 डिग्री के बराबर थोड़ी होता है ना, दिस कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है ना, लास्ट जो हमको मिलता है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे करेंगे, देखो, ठीक है, ऑप्शन सी कैसे करेंगे, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको सब कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं, जितना कॉन्सेप्ट है मैं आपको सब पढ़ाया हूं, बस आपको क्या करना है, यूज करना है उस कॉन्सेप्ट को। देखो अब इसमें जैसे आप देख रहे हो, Z है, Z1 है, Z पे कंजुगेट है, Z1 पे कंजुगेट है, Z2 Z1 पे कंजुगेट है, Z2 और Z1 है। दैट मींस ये कॉम्प्लेक्स स्लोप का ही बात होगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्लोप की ही बात हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिचुएशन क्या था हमारा, सिचुएशन था यहाँ पे, लेट्स से अगर मेरे पास ये Z1 है और यहाँ पे कोई मेरा पॉइंट PZ है और यहाँ पे अगर मेरे पास लेट्स से कुछ पॉइंट B है जिसको मैं Z2 बोलता हूँ, ठीक है ना। तो आपके पास सिचुएशन क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स स्लोप दोनों लाइन का क्या होगा, आपका पॉजिटिव हो, मतलब इक्वल होगा कॉम्प्लेक्स स्लोप, क्योंकि दे आर द सेम स्ट्रेट लाइन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z1 कंजुगेट, जो स्लोप होगा वही स्लोप किसका होगा, Z2 माइनस Z1 बाय Z2 माइनस Z1 कंजुगेट। क्लियर है, अगर आप इसको इवैल्यूएट करोगे तो यही मिलेगा। इसका वैल्यू क्या होता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इक्वल टू 0। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 0 आ रहा है, तो यस ये भी करेक्ट है। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा गया, जो पैरेलल लाइंस का जो आपका कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है ना, पैरेलल लाइंस का अगर 3 पॉइंट है उसमें अगर आप कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालते हो तो आप इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो सा चीज नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अब देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जगह तो काफी ले लिया इसने, है ना, जगह तो काफी ले लिया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेट a, b बिलोंग्स टू रियल, है ना, लेट क्या है आपका, a, b बिलोंग्स टू रियल एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, है ना। जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है वो नॉट इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स अब बात है, अगर रियल नंबर है तो ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या, a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, तो यही मीन कर रहा है ना। अगर a और b दोनों रियल है और नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। ठीक है, सपोज s इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू सम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, S क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिफाइन है, 1 बाय a प्लस IBT। A क्या है, कोई रियल नंबर है, B क्या है, कोई रियल नंबर है, T भी कोई रियल नंबर है, 0 नहीं हो सकता। दैट मींस कितने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे सर, इनफाइनाइट बनेंगे। क्या क्या, फॉर एग्जांपल 1 बाय 2 प्लस I3, 1 बाय 3 प्लस I7, 1 बाय 3 माइनस I7, ढेर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे। ठीक है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस IY, तो आपसे पूछा गया है कि xy लाइक्स कहां पे करता है ना। अगर z का वैल्यू x प्लस IY है तो वो जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया गया है वो कहां पे लाई करता है, वो आपसे पूछा गया है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। अगर आपको दिया गया, देखो z इज इक्वल्स टू 1 बाय a प्लस IBT, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से हम लोग उसको हटाते हैं ना, आयोटा को हटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, a माइनस IBT, और नीचे में भी क्या करेंगे, a माइनस IBT। क्लियर हो गया, ये कितना हो जाएगा, a माइनस IBT डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, b स्क्वायर t स्क्वायर। क्लियर हो गया,
ए माइनस आई बी टी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका z का वैल्यू हो गया, ठीक है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना, प्लस आई लिख के माइनस टी बाय, है ना, या फिर ऐसे लिख दो, प्लस आई क्या लिखना है, माइनस ही आई लिख दो ना, सीधा माइनस ही लिखो ना भाई, है ना। इसको मैं क्या कर सकता हूं, माइनस लिखूंगा, फिर माइनस आई हो जाएगा एंड दिस विल बी बी टी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये आपका क्या आ गया, z आ गया, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, है ना, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो z का वैल्यू आपको मिल गया है। अब आप निकालोगे क्या, है ना, अब आप निकालोगे क्या, ठीक है। सो इफ यू हैव फाउंड आउट z, तो z का वैल्यू क्या है, x प्लस आई वाई है ना, z का वैल्यू क्या है, x प्लस आई वाई है, ओके, ठीक है। z जो है वो x प्लस आई वाई होता है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, x प्लस आई वाई है, तो मैं कंपेयर करता हूं, देखो मैं x का वैल्यू क्या मिला मुझे, x का वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूंगा तो x का वैल्यू है a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं y की बात करूं तो y कितना हो जाएगा, माइनस बी टी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। आ गया क्लियर, ये x हो गया और ये आपका क्या हो गया, y हो गया। चलो बढ़िया बात है भाई। अगर मैं x बाय वाई निकालू तो क्या आएगा, देखो x बाय वाई अगर मैं निकालूंगा यहां से, पहले मैं यहां पे किया फिर मैं यहां पे किया, ठीक है, तो x बाय वाई अगर मैं निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा, देखो a बाय माइनस बी टी, क्या मिलेगा, a बाय माइनस बी टी, a बाय माइनस बी टी। तो देयरफॉर t का वैल्यू कितना आएगा पता है, माइनस ए वाई बाय बी एक्स। ये आ गया मेरा t का वैल्यू। क्लियर हो गया, डन। t एक पैरामीटर था, बस पैरामीटर का आपने वैल्यू निकाला। पैरामीटर हमेशा नोन के मतलब x और y के टर्म्स में ही आते हैं आपके पैरामीटर, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे सीखोगे आप, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, t निकाल लिया। अब अगर मैं चाहूं तो t को मैं कहीं भी पुट कर सकता हूं, यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बट यहाँ पे माइनस बी टी वगैरह दिख रहा है, मैं यहाँ पे पुट करना पसंद करूंगा। क्यों, यहाँ पे इधर भी t है, नीचे टी स्क्वायर है, यहाँ पे बस एक ही जगह पे टी स्क्वायर है, तो बेटर है आई विल चूज दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, मैं मिटा दे रहा हूँ अभी, आपको सब कुछ मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, सब कुछ मिटा देता हूँ। बस मुझे क्या पुट करना है, यहाँ पे टी पुट करना है, ठीक है, यहाँ पे टी का वैल्यू पुट करना है। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू a बाय, क्या लिखोगे, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी का वैल्यू क्या लिखोगे, a स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय व्हाट, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया, डन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सी यहाँ पे आप लिखोगे x इज इक्वल्स टू, है ना, x इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, देखो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके वेट 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 वेट, टी का वैल्यू जो है कितना आएगा, हाँ उतना ही तो आएगा ना, तो a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आपका a हो गया, नीचे में कितना हो गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके, ये मिला हमको, ठीक है ना। तो इन दैट केस ये तो कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ आई थिंक, लेट मी सी वंस अगेन, ओके, a बाय माइनस बी टी, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ए वाई, टी का जो वैल्यू है माइनस ए वाई बाय कितना हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा, है ना, माइनस ए वाई बाय बी एक्स। तो अगर मैं x इक्वल टू ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर में अगर मैं इसको पुट करूँ तो कितना आएगा, देखो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय दिस हो जाएगा, ओके। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है ना। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको आई थिंक इसमें कहीं पे कैलकुलेशन गलती हुआ, बिकॉज ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल तो देगा ही नहीं ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे देगा ये, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता, रुको, हाँ कैलकुलेशन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं पे तो गलती हुआ है फॉर श्योर। देखो बहुत ज्यादा अंडू करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा अंडू करना पड़ रहा है, हाँ यहाँ पे एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, ठीक है। z क्या था, 1 बाय ए प्लस आई बी टी, आपने a माइनस आई बी टी लिया, a माइनस आई बी टी लिया, ठीक है भाई। नीचे में हो जाएगा क्या आपका a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर मतलब प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, सही है, ये हो जाएगा आपका a माइनस आई बी टी, परफेक्ट। फिर ये हो जाएगा आपका a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके। फिर माइनस आई बी टी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये भी फाइन है। z जो है वो आपका क्या है, x प्लस आई वाई है, ठीक है। तो x का जो वैल्यू मिलेगा वो ये मिलेगा, और y का जो वैल्यू मिलेगा माइनस बी टी बाई दिस मिलेगा, है ना, माइनस बी टी बाई दिस।
तो x बाय वाई जब आप करोगे तो आपको क्या मिल जाए, a बाय माइनस बी टी। परफेक्ट है, हाँ तक तो सही है भाई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहां पे देखो जो यहां से t आएगा, टी दैट विल बी हाउ मच, माइनस ए वाई बाई बी एक्स, ये भी करेक्ट है ना। t इज इक्वल टू माइनस ए वाई बाई बी एक्स, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू ए बाई दिस है ना, x इज इक्वल टू दिस बाई दिस है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां पे तो करेक्ट ही लग रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अगर x इज इक्वल टू दिस है तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक ही तो है यार, अरे यार ठीक ही है ना, सॉरी ठीक ही तो है कैलकुलेशन, ये भी कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका, ए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया आपका एक्स। क्लियर हो गया, डन। अब अगर आप नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो दिस विल बी, इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिखूंगा, देखो इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू ए एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय एक्स, है ना, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखते रहो ध्यान से इसको, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स बाय ए, तो इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय ए प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0। क्लियर हो गया, एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गया, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय ए प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, सर्कल का इक्वेशन बनाना है, मुझे क्या चाहिए, एक सर्कल का इक्वेशन बनाना है, ठीक है। अब सर्कल का इक्वेशन आपको पता है कैसा दिखता है ना, सर्कल का इक्वेशन दिखता है आपका ऐसा कुछ, x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू हाउ मच, आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय 2a, है ना, प्लस 1 बाय 4a स्क्वायर माइनस 1 बाय 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो इंप्लाइज दैट x माइनस 1 बाय ट्वाइस a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ट्वाइस a होल स्क्वायर, डन। अब देखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर व्हाट, 1 बाय ट्वाइस a एंड रेडियस व्हाट, 1 बाय ट्वाइस a। देखो सर्कल विद रेडियस 1 बाय ट्वाइस a एंड सेंटर 1 बाय ट्वाइस a, 0, यस 1 बाय ट्वाइस a मींस 1 बाय ट्वाइस a, 0 फॉर a ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। दिस विल बी द राइट आंसर, ऑफ कोर्स दिस विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया, डन। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि द x एक्सिस फॉर a नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, द y एक्सिस फॉर a इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, तो इसको आप कैसे निकालोगे, देखो इसको आप कैसे निकालोगे, ये निकालने के लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा कहां पे, पता है, ये अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको फिर से कहां पे जाना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा उस इक्वेशन पे जहां पे आपको क्या मिला था, जो z था वो मिला था आपको a माइनस आई बी टी डिवाइडेड बाय व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप b को 0 पुट करते हो और a नॉट इक्वल टू 0, b को 0 पुट करने के बाद सब कट गया, आपको z क्या मिलेगा, 1 बाय a, when b is equals to 0 and a not equals to 0, तो 1 by a is what, a real number, क्योंकि a क्या है, एक रियल नंबर है, तो ये एक रियल नंबर बनेगा, मतलब कहां पे लाई करेगा आपका रियल नंबर, x एक्सिस पे लाई करेगा, ये भी ट्रू है। अगर मैं आपको बोलूं कि a 0 हो गया और b नॉट इक्वल टू 0, है ना, a अगर मान लो आपका क्या हो गया, 0 हो गया और b जो है वो नॉट इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिलेगा, देखो a अगर 0 हो गया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, b और b कैंसिल, तो क्या मिलेगा, माइनस आई बाय बी टी मिलेगा ना, माइनस आई बाय बी टी मिलेगा, ठीक है, माइनस आई बाय बी टी, तो z इज इक्वल टू माइनस आई बाय व्हाट, बी टी, व्हेन क्या हो जाएगा आपका, b नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, डन। बट आप देखो b क्या है आपका, एक रियल है, t क्या है, रियल है, तो माइनस आई बाय समथिंग रियल मतलब कहां पे आएगा आपका, कहीं पे नीचे की तरफ आएगा। आर्गुमेंट अगर मैं आपसे पूछ दूं आर्गुमेंट कितना होगा, आप बोलोगे सर माइनस पाई बाय 2 होगा, लेकिन आपसे आर्गुमेंट नहीं पूछा, आपसे पूछा कहां लाई करेगा, तो आप बोल दिया वाई एक्सिस, समझ लिया ना। तो ये भी अगर मैं ऐसे भी दे सकता था ना, आर्गुमेंट ऑफ z जब a इज इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर माइनस पाई बाय 2 होगा, क्यों, क्योंकि सर b पॉजिटिव है, b रियल है, t रियल है। ओके, आर्गुमेंट नहीं बता पाओगे, क्यों, देखो ध्यान से, क्योंकि b और t क्या है आपके, रियल ही, आप आर्गुमेंट नहीं बता पाओगे, क्योंकि b और t रियल है, bt मिलके पॉजिटिव भी हो सकता है, bt मिलके नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव हुआ तो आर्गुमेंट क्या बन जाएगा आपका, पाई बाय 2, अगर पॉजिटिव हुआ तो आर्गुमेंट क्या बन जाएगा आपका, माइनस पाई बाय 2, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है ना, और यहाँ पे तो आई है, आई मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा।
इसको कहते हैं कंसेप्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कंसेप्ट। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया? मस्त तरीके से समझ में आ गया? तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इन क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 10 उसमें क्या दिया गया देखो, इफ वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, क्या दिया गया है? इफ वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल मतलब एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल को आपने क्या किया? सर्कमस्क्राइब कर दिया ना। क्या दिया गया देखो, इफ वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, जो स्क्वायर है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब एक स्क्वायर के अंदर सर्कल है। ठीक है, सच दैट सर्कल का जो इक्वेशन है वो क्या है? मॉड ऑफ z - 1 इज इक्वल्स टू √2 is 2 + 3i। ओके, ठीक है, जो सर्कल का इक्वेशन दिया गया आपको, मॉड ऑफ z - 1 इज इक्वल्स टू √2। ओके, तो फाइंड द अदर वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? बस हमको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है? क्वेश्चन को फॉलो करना होता है बस। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से ये मेरे पास एक आर्गन प्लेन है। ओके, मेरे पास क्या है? एक आर्गन प्लेन है। आपके पास जो सर्कल है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मॉड ऑफ z - 1 इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास में? √2 है। इस सर्कल का सेंटर कहां पे होगा? सेंटर 1,0 पे। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, 1 2 3 4, लेट्स से 1 2 3 4, इधर में भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेट्स से। ठीक है, अब जो सर्कल का जो सेंटर है वो कहां पे? आपका 1,0 पे। ठीक है, चलो 1,0 कहां पे आएगा? 1,0 इधर आएगा। ये हो गया आपका क्या? सर्कल का सेंटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका रेडियस है वो कितना दिख रहा है आपको? √2। √2 मतलब कितना होता है? 1.414। ठीक है, चलो 1.414 मतलब यहां पे कहीं पे आएगा, फिर ये 1.414 मतलब इधर पे कहीं पे आएगा। ठीक है, फिर 1.414 मतलब समवेयर ओवर हियर, और 1.414 तो यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जो सर्कल मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा फिगर बन गया, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन बना लेंगे, है ना? थोड़ा सा फिगर छोटा है, बट ठीक है, वी विल मैनेज। दिस इज हाउ योर फिगर विल लुक लाइक। ये सर्कल बन गया आपका, क्लियर हो गया? थोड़ा सा छोटा बन गया, बट ठीक है, आपको क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें जो आपका एक वर्टेक्स है 2 + √3i, है ना? 2 + √3i जो है वो क्या होता है आपको दिया गया स्क्वायर का। तो ठीक है, 2 + √3i कहां पे लाई करेगा? देखो 2 + √3i, अगर मैं एक काम करूं क्या, थोड़ा सा फिगर को बड़ा ही बनाते हैं ना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा सा ना बड़ा कर लेते हैं फिगर को, ओके, अदरवाइज थोड़ा सा ना कंजस्टेड हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, let it be my 1, let it be my 2 3 4 like this, 1 2 3 4 like this, 1 2 3 4 like this, and 1 2 3 4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा फिगर को बड़ा कर लेते हैं, और हम अभी क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। अब हम प्रॉपर वे से कर सकते हैं। देखो हमको क्या दिया गया? z - 1, 1,0, ये सेंटर हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट आपका आएगा लगभग यहाँ पे, और एक पॉइंट आएगा आपका लगभग इधर। ठीक है, तो जो आपका सर्कल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। जो सर्कल बनेगा आपका दैट विल बी समवेयर लाइक दिस। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब आपको दिया गया है, देखो सर्कल में 2 + √3i एक वर्टेक्स है, तो 2 + √3i कहां लाई करेगा? देखो ये 1 है, ये 2 है, 2 + √3 मतलब समवेयर ओवर हियर यहां पे लाई करेगा, इधर कहीं पे लाई करेगा आपका कितना? 2 + √3i। ठीक है, 2 + √3i इस पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, 2 + √3i, क्लियर हो गया? चलो ठीक है, मैं इसको डिनोट कर देता हूं कोई एक पॉइंट से, लेट्स से a, जो कि है क्या? z1, है ना? और z1 कितना है आपका? 2 + √3i, मैंने मान लिया इसको। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि क्या करना है आपको? बाकी के वर्टेक्स को निकालो। तो बाकी का वर्टेक्स कैसा होगा? देखो आपका, है ना, अगर बाकी का वर्टेक्स निकालोगे तो आप पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करो। आपका स्क्वायर कुछ ऐसा रहा होगा, है ना, कुछ ऐसा रहा होगा, है ना? ये प्रॉपर्ली स्क्वायर नहीं बना, बस इसका स्क्वायर, है ना? अब हम लोग देखो इसको कैसे, कंप्यूटर से तो बनाया नहीं है ना, प्रोग्रामिंग करके तो बनाया नहीं है, मैं मैन्युअली ड्रॉ किया हूं, बट इट इज स्क्वायर। ये याद रखना, ऑल दीज एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अब अगर मैं आपको नेक्स्ट बोलूं, अगर मैं आपको नेक्स्ट बोलूं कि इसमें आपको करना क्या है? बाकी का वर्टेक्स को निकालना है। तो मान लो ये आपका बी हो गया, जिसको आपने z2 बोल दिया, ये आपका लेट्स से सी हो गया, जिसको आपने z3 बोल दिया, ये आपका डी हो गया, जिसको आपने z4 बोल दिया, लेट्स से। क्लियर हो गया? नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे, है ना, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पता है वो क्या मिलेगा? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सेंटर है वो कितना है? देखो सेंटर जो है, सेंटर को मैं थोड़ा सा इधर बनाना चाहूंगा। ठीक है, सेंटर को मैं थोड़ा सा इधर बनाना चाहूंगा। देखो
ये आपका लाइन था, लाइन तो ऐसे ही रहेगा, लाइन का कोई दिक्कत नहीं, जो सेंटर है ना वो इधर थोड़ा सा आएगा, तो 1 जो इधर आएगा, ठीक है। अब देखो ये आपका हो गया क्या, लाइन, ये आपका दोनों वर्टेक्स को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, दिस विल बी योर सेंटर, ये आपका सेंटर आएगा, ठीक है, दिस विल बी योर सेंटर। क्योंकि तो फिगर ना एग्जैक्ट नहीं बनाया, क्यों पता है, क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ किया हूं ना, तो थोड़ा सा तो इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट बोलूं, अब मुझे क्या निकालना है, देखो अब आपको क्या क्या पता है, देखो आपको ये पता है, ठीक है, ABCD आपको ये पता है, ये जो पॉइंट है वो कितना होगा आपका, दिस विल बी, इसको मैं क्या बोलूं, लेट इट बी Z0, लेट इट बी Z0, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया लेट्स से O Z0, ठीक है, सेंटर को मैंने बोल दिया। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे, देखो व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड दिस, यू नीड टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स Z2, Z3 एंड Z4, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो आपको ये पता है, ये जो है ये कितना है आपका 2,√3 है, ये आपका जो है दैट इज 2,√3 है ना, ये जो आपका 2,√3 है। अब आपको निकालना क्या है, Z0 निकालना। अब आपको पता है, मान लो अगर मैं कोई भी स्क्वायर ड्रॉ करता हूं, खुद ही देखो ना आप, और इसके अंदर अगर मैं सर्कल को ड्रॉ कर देता हूं और इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, तो ये तो सेंटर से ही पास करेगा ना, वो फिगर से घुमा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो ये सेंटर जब होगा, सेंटर क्या होगा, इसका और इसका मिड पॉइंट होगा, जो सेंटर है वो इसका और इसका मिड पॉइंट होगा, है कि नहीं। तो इसी कंसेप्ट को मैं यूज करते हुए मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसी कंसेप्ट को अगर मैं बोलूं कि मैं यूज करना चाहता हूं, तो Z0 जो है वो क्या है, मिड पॉइंट पे लाई करेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो Z0 इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z3/2, क्लियर हो गया, डन। तो Z0 क्या हो जाएगा आपका, X0 प्लस IY0 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, X1 प्लस X3/2 प्लस Y1 प्लस Y3/2। तो देयरफॉर X0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, X1 प्लस X3/2 है ना, और Y0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, Y1 प्लस Y3/2, ठीक है। अब X0 का वैल्यू क्या है, देखो X0 अगर मैं बोलूं तो आपका क्या है 1,0 ना, जो Z0 है वो क्या है आपका 1 प्लस 0i, तो 1,0 है ना। तो X0 मेरा कितना हो गया आपका 1 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू X1 कितना है मेरा 2 हो गया, प्लस X3 डिवाइडेड बाय 2, तो देयरफॉर X3 का वैल्यू कितना आ गया मेरा 0 आ गया, ठीक है भाई, X3 का वैल्यू मेरा कितना आ गया 0 आ गया, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आपको, है ना, नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि देखो क्या निकालना हमको, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो Y0 निकालना, Y0 कितना है आपका, देखो 0 है, दैट इज इक्वल्स टू Y1, Y1 कितना है आपका √3 है, √3 है ना Y1, हाँ √3 प्लस कितना है आपका Y3/2, तो देयरफॉर Y3 का वैल्यू कितना आ गया हमको, Y3 का वैल्यू आएगा -√3, क्लियर हो गया। तो Z3 कितना मिल गया हमको, Z3 जो है वो हमको मिल गया कितना पता है, -√3i। अब देखो Z3 जो है -√3i, टेक्निकली इसको कहां पे लाई करना चाहिए था, टेक्निकली इसको लाई करना चाहिए था इस लाइन पे, बट नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमने एग्जैक्टली तो ड्रॉ किया नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, टेक्निकली इसको इस लाइन पे ही ड्रॉ करना चाहिए था। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, है ना, आप एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, ठीक है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सब कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, अगर मैं इसको हटा दूं, वाई एक्सिस को एक्सिस को हटा दूं, एवरीथिंग विल मेक सेंस, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा ना फिर एक्सिस लाई कहां पे कर रहा है कौन सा, है ना। लेकिन अगर मैं इस फिगर को रहने दूं, देखते रहो ध्यान से, इस फिगर को रहने दूं, तो Z3 देख के लगता है सर Z3 अगर -√3 आई है, सर Z3 को तो यहां पे लाई करना चाहिए था ना सर इमेजिनरी एक्सिस पे, लेकिन सर इमेजिनरी एक्सिस तो लाई नहीं कर रही है, तो क्योंकि मैं फिगर एग्जैक्टली नहीं बना पाया हूं ना। अगर मैं फिगर को एग्जैक्टली बना देता तो बिल्कुल लाई करता, अगर मैं फिगर को एग्जैक्टली बनाता तो डेफिनेटली लाई करता, बट अभी लाई नहीं कर रहा है ना। तो ठीक है, चलो मैं फिगर को ही काम करता हूं, बना देता हूं ताकि आपका डाउट ही खत्म हो जाए, है ना। फिगर को ही मैं क्या करता हूं, एग्जैक्टली कर देता हूं, देखो समवेयर लाइक दिस, और ये हो गया आपका समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा तो लग रहा है ना कि चलो ठीक हो गया अभी, है ना। अभी भी आप बोलोगे सर ये तो एग्जैक्ट नहीं हो सर, यहाँ तो हमको 2 दिख रहा है, अरे भाई √3 है यार, √3 है ये, है ना, √3 है ना। तो ये दिक्कत होता है थोड़ा सा जब हम लोग फिगर को एग्जैक्टली बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट बेसिकली अगर आप इस एक्सिस को ही ड्रॉ नहीं करते तो ही ज्यादा बेटर था मेरे ख्याल से, है ना। अगर आप इसको ड्रॉ ही नहीं करते एक्सिस को तो ज्यादा बेटर था, क्यों, तब आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। ये लो भाई आप खुश रहो, ठीक है ना, दिक्कत नहीं है कोई। अब चलो, अब अगर मैं आपको बोलूं ऐसे, अब ठीक है ना, अब मेक सेंस कर रहा है ना, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था आपको, ठीक है। तो बस वही बोलता हूं ना मैं, देखो कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं पे भी प्ले कर सकते हो, याद करके रखोगे तो फिर आप प्ले नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमको क्या क्या मिल गया, देखो हमको मिल गया Z1, हमको मिल गया Z1, हमको Z0 तो ऑलरेडी पता था भाई, हमको मिल गया Z3, हमको निकालना क्या है Z2 और Z4, है ना। हमको क्या निकालना है Z2 और Z4, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसका तो काम खत्म हो गया, है ना, इसका तो काम खत्म हो गया, ठीक है। देखो अगर मैं नेक्स्ट बोलूं आपको, अभी मैं क्या करूंगा देखो,
है ना। अगर मैं नेक्स्ट बोलूं आपको तो मैं क्या कर रहा हूं देखो, ठीक है। इस एंगल को अगर आप देखोगे ना, इस एंगल को अगर आप देखोगे, किसको, हमको तो ये भी पता है Z1, Z2, Z4 और Z3 पता है ना, हमको Z3 पता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे रोटेशन थ्योरम लगाऊं तो क्या होगा देखो, Z1 माइनस Z4 बाय Z3 माइनस Z4 दैट इज इक्वल्स टू दोनों का लेंथ तो सेम ही है, दोनों का लेंथ ऑफ कोर्स ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है दोनों तो सेम ही है। ये हो जाएगा आपका e टू द पावर i पाई बाई 2 विच इज इक्वल्स टू i, ठीक है ना। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा देखो, इंप्लाइज दैट Z1 माइनस Z4 इज इक्वल्स टू iZ3 माइनस iZ4। तो इंप्लाइज दैट क्या लिखोगे आप देखो, Z1 माइनस iZ3 इज इक्वल्स टू Z4 1 माइनस i। तो देयरफॉर Z4 इज इक्वल टू कितना हो गया, Z1 माइनस iZ3 बाय 1 माइनस i, ठीक है। इसको आप क्या कर दो, 1 प्लस i कर दो, इसको भी 1 प्लस i कर दो, तो ये कितना हो जाएगा देखो, Z1 माइनस iZ3। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, बेटर है ना। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा देखो, Z1 माइनस iZ3 प्लस iZ1, है ना, प्लस Z3, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 प्लस i और 1 माइनस i कितना होता है आपका 1 माइनस i स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1 दैट इज 2। क्लियर हो गया, ये मिल गया हमको। अब अगर मैं इसको हटा देता हूं पूरा तो हमको Z4 क्या मिलेगा देखो, कॉपी कर लिए होगे आप, है ना, कॉपी कर लो आप, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा देता हूं तो क्या आएगा देखो यहाँ पे, देयरफॉर Z4 इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, 1 प्लस iZ1, मतलब Z1 का वैल्यू कितना है देखो 2 प्लस रूट 3i। Z4 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी हाउ मच, देखो जो Z4 आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू Z1 कितना है 2 प्लस रूट 3i, 2 प्लस रूट 3i, ओके, माइनस iZ3, i इंटू Z3 कितना हो जाएगा, i इंटू Z3 कितना हो जाएगा आपका, i इंटू Z3 ना, उसमें i मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 3 आ जाएगा, ठीक है, रूट 3 आ जाएगा, बट एक माइनस भी है तो माइनस रूट 3 ही रहेगा। फिर कितना हो जाएगा, प्लस i इंटू Z1 प्लस 2i माइनस रूट 3 प्लस Z3 माइनस रूट 3i डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया देखो, रूट 3 माइनस 2 रूट 3, ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस 2 रूट 3 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 प्लस i, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका कितना Z4, तो Z4 भी हमको मिल गया, क्लियर हो गया। जैसे ही आपको Z4 मिल गया, नाउ यू कैन फाइंड आउट Z2 बाय द सेम प्रोसेस। Z2 क्या हो जाएगा आपका, Z0 मिड पॉइंट हो जाएगा, तो यू कैन इजीली कैरी इट आउट, ठीक है। आप आराम से क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। ये तो थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया, इसको कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। ये देखो दिस विल बी लाइक दिस ना, ठीक है, करेक्ट कर लेना। तो ज्योमेट्रिक फिगर है, बस आपको समझना रहेगा, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। कंसेप्ट सिंपल है यार, फिगर में थोड़ा सा इधर उधर होते रहते हैं, जब भी मैं फिगर बनाऊंगा तो इस तरीके से चीजें होंगी। बस मैं आपको ये बोला कि एक सर्कल है भाई, उसको एक सर्कमस्क्राइब किया, एक स्क्वायर ने, इसका वर्टेक्स आपको पता था और इसका पता था, तो आपने ये निकाल दिया। फिर आपने रोटेशन थ्योरम निकाला तो ये निकल गया आपका। तो आपको कांसेप्ट क्या मिला यहाँ से, कि जब भी आपको ऐसा फिगर है, अब स्क्वायर दिया गया, आपको रोम्बस दे देंगे, पैरेललोग्राम दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, कुछ कंडीशन भी लगा देंगे उसमें, तो आप उसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज करोगे, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूज करोगे। सेकंड कंसेप्ट क्या यूज करोगे, रोटेशन थ्योरम। तो रोटेशन थ्योरम बहुत जगह पे आपका क्या होता है, हेल्पफुल होता है। जब आपको ये पता है, ये दोनों लेंथ पता है, तो आप सीधा ये पाई बाय 2, अगर नोन एंगल है पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 6, तो वहां पे रोटेशन थ्योरम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है, डन। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 10 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है ना। इसके बाद में एक सेशन लेने वाला हूं जहां पे एक स्पेशल क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन पे, जो जेईई एडवांस में पूछा गया था 2018 पे, काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैं उसमें डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं। ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच, गुड बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसमें मैं बस एक ही क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा और वो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, तो आपको देखना रहेगा वो चीज, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना, आपको लेक्चर्स कैसे अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। चलो फिर, गुड बाय।